क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ से आप लोग ध्यान में देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहला जो काम होता है सर वो LHS का होता है, ठीक है। किसका होता है? LHS का होता है। LHS में आपको क्या दिया है, तो LHS में जो भी दिया उसको लिखना होता है। LHS में जो आपको दिया है ना, एक है, एक है, एक है, उसके बाद आपको हो जाएगा A है ना, उसके बाद B है, उसके बाद C है, उसके बाद आपको हो जाएगा A स्क्वायर। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा आपको? A स्क्वायर होगा, B स्क्वायर होगा, C स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए क्या मांग रहा है, A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। मतलब आपको साफ पता चल चुका है कि ये घटाने से ही आएगा, ठीक है, घटाने से ही आएगा। तो चलिए हम इसको घटा देते हैं। एक में से एक जाएगा 0, एक में से एक जाएगा 0, A में से B जाएगा तो A माइनस बी बचेगा, B में C जाएगा तो B माइनस सी बचेगा, ठीक है। A स्क्वायर में B स्क्वायर जाएगा तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूले जानते हैं, ठीक है। A जोड़ B, A घटा B, तो यहाँ पर लिख देते हैं A माइनस बी, और इंटू में क्या लिखेंगे? A प्लस बी लिख देंगे। B स्क्वायर में C स्क्वायर जाएगा तो लिखेंगे B प्लस C लिखेंगे, है ना, और B माइनस सी लिखेंगे। एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, और आपको क्या बच गया लास्ट में? तो बोलिएगा सर एक है, C है और C स्क्वायर बच गया। काम क्या हुआ उसको लिखना जरूरी होता है। देखिए यहाँ से जो काम हुआ है, काम हुआ C1 में C1 माइनस C2 हुआ, ठीक है, और C2 में क्या हुआ? बोलेगा C2 माइनस C3 की, ठीक है। C2 की है क्या? नहीं 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 नहीं, R1 में काम किया, ठीक है। R1 में R1 माइनस R2 है। क्या हुआ? तो बोलेगा सर ये तो R1 में से R1 माइनस R2 की है, ओके। अब R2 में से R2 माइनस R3 की, ठीक है। देखिए एक में से एक में से A में से B, B में से C, A स्क्वायर में B स्क्वायर, B स्क्वायर से ऐसे ऐसे नहीं घटाएं, ऐसे ऐसे अगर घटाते ना तो बोलते C1, ऐसे अगर घटा रहे हैं लंबे लंबे तो कहेंगे कि R1 में हुआ। देखिए यहाँ से A माइनस बी, यहाँ से A माइनस बी कॉमन हुआ, यहाँ से B माइनस सी, यहाँ से B माइनस सी। जीरो में हमेशा सब संख्या छिपा हुआ रहता है, ठीक है। जीरो में कुछ भी संख्या गुना करिए निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से A माइनस बी और यहाँ से आपको बचेगा B माइनस सी। चलिए कॉमन कर लिए, तो यहाँ से बचेगा 0 0 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा आपको एक बचेगा, एक बचेगा और C बचेगा, ठीक है। एक एक और क्या बचेगा? तो एक एक और C बचेगा। यहाँ से देखिए A माइनस बी निकल गया तो आपको A प्लस बी बच गया, B माइनस सी निकल गया तो B प्लस सी बचेगा, और यहाँ से C स्क्वायर, ठीक है, C स्क्वायर हो गया। आइए अब अगला स्टेप में बात करेंगे। तो अगला स्टेप में देखिए A माइनस बी, B माइनस सी इसको रहने देते, ठीक है। यहाँ से लिख देते A माइनस बी और B माइनस सी, ओके। देखिए फिर से एक बार घटा रहे हैं, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, A में एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा। और देखिए यहाँ से आप बता देते हैं A प्लस बी में से B प्लस सी घटाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? बोलेगा B माइनस सी बचेगा, ठीक है। A प्लस बी में से B प्लस सी घटाएंगे तो क्या बचेगा? बोलेगा कि सर B माइनस सी बचेगा, B भी कट जाएगा, सॉरी A माइनस सी, ठीक है। क्या बचेगा? A माइनस सी बचेगा, क्योंकि देखिए B और B क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, तो A माइनस सी बचेगा, राइट। अब यहाँ से बच गया 0 1 हो गया, B प्लस सी हो गया है, 1 हो गया, C हो गया और C स्क्वायर। अच्छा काम क्या हुआ था? R1 में से फिर R1 माइनस R2 को किए तो लिख दिए बिल्कुल। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको क्या आ चुका है? A माइनस बी है और यहाँ से B माइनस सी है ना। अब डिटर्मिनेंट को तोड़ देते हैं, दो जीरो को लेने से कोई फायदा नहीं है, हम A माइनस सी को केवल लेंगे, ठीक है। A माइनस सी को ले रहे हैं तो जिसको लेते हैं उसके सामने रो और कॉलम को ढक देते हैं। चलिए इसके सामने देखिए रो और कॉलम को ढक दिए, इसके सामने भी ढक दिए। तो 0 में C गुना करेंगे 0, 1 में गुना करेंगे 1, तो 0 माइनस क्या होगा? तो बोलिएगा सर 0 माइनस 1 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम बात करेंगे, आपको बचेगा एक सेकेंड, यहाँ से बचेगा A माइनस बी बचेगा, यहाँ से बचेगा B माइनस सी, और यहाँ से बचेगा A माइनस सी, और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस 1, ओके। तो आइए यहाँ से अगला स्टेप में A माइनस बी और B माइनस सी, ये माइनस जो देख रहे इसी में गुना करेंगे, माइनस लची प्लस होगा, प्लस लची माइनस हो जाएगा। ये देखिए किसके बराबर है? तो बोलिएगा सर ये RHS के बराबर है, ठीक है। RHS के बराबर है, तो ये क्या हो चुका? तो बोलिएगा प्रूफ हो चुका है, ठीक है।